आने वाले 5 से 10 साल में भारत में शुगर की स्थिति क्या होगी? दो ही टाइप के लोग मिलेंगे। बाहर की चीज़ जो खाएगा, तना भुना ज़्यादा खाएगा, उसको शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम होगी। आगे जाके जो भी इलाज करने वाले हैं वो कॉर्पोरेट जो लोग हैं, वो व्यापारी लोग हैं। अच्छा। वो आपको इलाज करने नहीं बैठे हुए। डॉक्टर्स को ये हिदायत दी गई है, पेशेंट आपके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा जाँच लिखो और उसको कोशिश करो आईसीयू में लेके जाओ, चाहे 2 दिन रखो। तो सर क्या शुगर की वजह से मर्दाना ताकत पे भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, जिसको शुगर होगी उसको नपुंसकता आएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। सर मैंने ये भी सुना है आप शनिवार और मंगलवार को आपके पास 400-500 मरीज आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जिनको आप दवा मुफ्त देते हैं। हाँ, जितने अब आप मैं एक सर्वे बता रहा हूँ, ये पब्लिक के लिए बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति है जो रात को जगता है उसको शुगर होने के 95% चांसेस हैं। दोस्तों आप हमेशा हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि सिराज भाई कोई पॉडकास्ट कीजिए आप, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा पूरा स्वास्थ्य खराब हो चुका है, आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आपको हमेशा एक परहेज करना पड़ता है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई डरा देता है कि ज़िंदगी भर आपको इसकी दवा खानी होगी। दोस्तों आपके साथ ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से, एक ऐसी बीमारी जो हर घर के अंदर फैल रही है। और आज दोस्तों हमने एक मिशन चालू किया है, बल्कि ये मिशन तो काफी पहले से कर रहे हैं। जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे और साथ के साथ आप अपने दिमाग से इस पॉडकास्ट को देखते टाइम ये निकाल दीजिए कि शुगर और डायबिटीज नाम की बीमारी कोई बीमारी है नहीं। दोस्तों ये आपका भ्रम है, इसको कैसे दूर करना है आप अपने घर से, आप अपने लाइफ स्टाइल से इसको बिल्कुल चेंज करके अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। तो वीडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आपको बताएं नाड़ी रोग विशेषज्ञ है। दोस्तों आपने देखा होगा इस नाड़ी को सिर्फ पकड़ने से, सिर्फ ये देख करके बता देते हैं कि आपको कितनी शुगर है, कब से है और आज रात को आपने क्या खाया था। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। डॉक्टर साहब मैं काफ़ी वीडियो आपकी बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं लोगों की डिमांड पर। हम ये चाहते हैं कि शुगर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी इस पूरे इंडिया से हम इसको जड़ से निकाल दें, ख़त्म कर दें। क्या डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने लाइफ स्टाइल से, दिनचर्या से और खान पान से इस डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। अगर आपने सोच लिया मुझे शुगर रिवर्स करनी है तो होगी। यस, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, अपने आपको अपनी डाइट चार्ट सुधारनी पड़ेगी। डाइट का जो सिस्टम है, यानी आप बाहर का पिज्जा बर्गर खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो तो शुगर कभी नहीं जाएगी, शुगर और बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, उसमें कुछ एक्सरसाइज जोड़नी पड़ेगी और जो हम दवा देते हैं, जो हम शुगर की दवा शनिवार मंगलवार को देते हैं, वो लेनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताइए ऐसा क्या राज है आपका जो आप लोगों को दवा मुफ्त देते हैं, ऐसा क्यों? जो देश हमारा इंडिया है वो कैपिटल बन चुका है पूरा डायबिटिक का। ठीक है। यानी कि जितनी अमेरिका में जनसंख्या है ना और जितनी दुबई में जनसंख्या, उनको मिला दो, उतने तो डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया में है। अच्छा जी। यस सर मैंने तो ये भी सुना है अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है तो डॉक्टर ये कहता है अब तो आपको ज़िंदगी भर ये दवा खानी होगी और सर वो उसी दिन से डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल ठीक कहता है। क्या करें, उसको एलोपैथी में क्या है, ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडिया कैपिटल बन चुका है डायबिटीज़ का। वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा शुगर कहीं भी नहीं है जितनी हमारे इंडिया में है और बढ़ रहे हैं लोग। यानी कि ये समझ लो 10 में से 7 लोगों को शुगर हो चुकी है, जो 3 बच रहे हैं वो प्री डायबिटिक है, वो आगे जाके शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग एक इंसानियत के नाते, मान लो मेरा फील्ड आयुर्वेद आचार्य का है फील्ड है, तो मैं क्यों ना लोगों को अवेयर करूं। 10 में से 7 लोगों को तो ऑलरेडी हो चुकी है जो डायबिटिक उनके उसमें आ गई है, जांच में आ गई है। सर आपने बताया अभी 10 में से 7 लोगों को शुगर हो चुकी है। बिल्कुल हो रही है, जिनमें से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को पता भी नहीं है। तो सर ये इतना तेजी से क्यों हमारे भारतवर्ष में शुगर बढ़ रही है? हाँ, जैसे अपने पहले पूछा था आप शुगर की दवा फ्री क्यों देते हो, वो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप शुगर की दवा शनिवार और मंगलवार को फ्री क्यों दे रहे हो, वो मैं आपका सवाल पूरा कर देता हूँ। ठीक है। देखिए एक तो इंसानियत के नाते आप इंसान है तो आप इंसानियत क्या दिखा रहे हो कि आप ये दवाई लीजिए और ये परहेज कीजिए। तो वो हम दवा दे रहे हैं, लोग काफ़ी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ये रिवर्स भी हो रही है। इसको जो है रिमिशन बोलते हैं। अच्छा, कि शुगर जो आई अब वो ठीक हो गई है। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मैं ठीक हो गई कल से मैं लड्डू बर्फी खाऊंगा जी, नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल तो सुधार के रखनी पड़ेगी। अच्छा, लाइफस्टाइल और परहेज, अगर हम इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन साथ रखते हैं, क्या शुगर हमारे पास कभी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जिसको आपने लाइफस्टाइल कहा ना, यही हमारा भोजन है, यही हमारा जीने का तरीका है। एक आदमी सैनिटरी लाइफ है, वो उसका जगने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, वो ऐसा करेगा तो बीमारियां आएंगी ना। पैनिक्रिया कहाँ तक करेगी? पैनिक्रिया की
80 ग्राम की पैनक्रिया है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने भी बताया कि इंडिया के अंदर 10 में से 7 लोगों को शुगर हो रहा है बिल्कुल। और प्री डायबिटिक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। हाँ। तो ये इतना तेजी से शुगर क्यों फैल रहा है हमारे भारत में? हाँ, देखिए हमारा खान पान बदल गया है। दूसरा क्या है, आदमी क्या कर रहा है, जितना ज़्यादा बाहर का चाइनीज फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, अच्छा जी, वो एल्कलाइन डाइट तो ले ही नहीं रहा ना, सारी पित्त की चीज़ें खा रहा है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कच्ची मैदा खा रहा है, मान लो आप किसी होटल में जाते हो, आपको तंदूरी रोटी खाते हो, डायबिटिक है, वो 80% से 90% डायबिटोजेनिक भोजन खा रहा है। मीन्स एक आदमी सुबह उठा, उसने क्या करा, चाय और ब्रेड खा लिया। ठीक है। चाय ब्रेड खाएगा, शुगर होगी। चलो उसने क्या करा, चाय के साथ परोठे ले लिए आलू के, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो ले लिए, वो भी डायबिटोनिक है। ठीक है। उसने सुबह उठते ही कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जो आपकी पैनक्रिया के लिए टॉनिक का काम करे। तो सर इसमें थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या चीज़ हम खा सकते हैं सुबह उठते ही? हाँ, वेरी गुड। आप कोई ना कोई ग्रीन जूस लीजिए। ठीक है। करना क्या है, आपको सुबह उठे, आपने 8 कड़ी पत्ते ले लिए, 8 तुलसी के पत्ते ले लिए, 1 हरा आंवला ले लिया। सर हर घर में होता है? हर घर में मिल जाएगा, तो अवेलेबल कर सकते हो आप। आप उसको 200 ml पानी में आप उसको पीस लीजिए मिक्सी में, और उसका जूस निकाल लीजिए, वो पी लीजिए। इसने क्या करा, आपने अपना हार्ट भी सेव कर लिया, आपने अपनी डायबिटीज भी ठीक कर ली। ठीक है। और डायबिटीज होगी नहीं जिसको नहीं है तो, और आपको बीपी नहीं होगा। तो सर इस काम के करने के कितनी देर बाद हम अपना नाश्ता कर सकते हैं? इसके बाद आप कोई फ्रूट लीजिए। ठीक है। फिर जैसे आप कहते हैं मुझे चाय की तलब लगती है, मैं चाय पी रहा हूँ, तो फिर चाय ले सकते हो कम मीठे की। अच्छा। हो सके उसमें सॉफ्ट डाल लीजिए, ताकि जो चाय के एडवर्स इफेक्ट है वो ना हो, वो आप लीजिए। तो दिन की शुरुआत तो ऐसे कीजिए ना। आप डायबिटिक भोजन ले रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो आप, मैं कारण जो बताया ना आपने। सर क्या ना सोने से भी डायबिटीज होती है? हाँ। या देर रात तक जागने से भी डायबिटीज होती है? यस। देखो जितने भी लोग हैं, जैसे डिफेंस के हैं या बाहर के लोग हैं जो सोते नहीं हैं, उनको डायबिटीज़ हो ही जाती है। कारण क्या है, जब हम जगते हैं तो पित्त बनता है, एसिड बनता है शरीर के अंदर। ठीक है जी। एसिड बनने से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होने से वो हमारे जो ऑर्गन्स है उस पर इफेक्ट डालती है, तो हमारे ऑर्गन्स जो है ना सफिशिएंट ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। जब काम नहीं कर पाएंगे तो पैनक्रिया भी उसमें शामिल है, तो पैनक्रिया इंसुलिन नहीं छोड़ेगी या कम छोड़ेगी। अच्छा। जब इंसुलिन कम छोड़ेगी तो जो हमारी शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, तो ब्लड में शुगर आ गई। ठीक है। ब्लड में शुगर आ गई तो मैं शुगर का रोगी हो गया साहब। वैसे पता नहीं कैसे हो गया जी, ऐसे हो गया क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल गलत थी। अब रात को 12-12 बजे खाना खा रहे हो, आप तो खाना खा के सो गए, जो आपने अपने अंगों को काम पर लगा दिया, वो कह रहे भाई साहब हमको तो आराम मिला ही नहीं, ये तो बंदा सो गया। तो लेट नाइट तक जगना और लेट नाइट भोजन करना, ये डायबिटीज़ को बुलावा देना है। सर जैसे आपने अभी इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन क्या वर्क करती है हमारे शरीर में, या लोग जो अलग से इंसुलिन लेते हैं तो वो किस तरीके से या किस टाइम पर लेते हैं, उन्हें अलग से इंसुलिन क्यों दी जाती है? हाँ, ये क्या है कि इसको आप ये पूछिए कि डायबिटीज 2 टाइप्स की है हमारे पास। अगर मैं टाइप पूछना चाहूँ जैसे कि डायबिटीज़ 1 या 2, हाँ, तो इसके टाइप बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखो टाइप 1 क्या होती है कि उसमें हमारी इंसुलिन, ठीक है, जो पैनक्रिया से निकल रही है बिल्कुल ही निकल, तो क्या होता है बाहर से इंसुलिन हमें देनी पड़ती यानी वो निकलना बंद हो जाती है? बंद हो जाती है, तो अब उसमें बिल्कुल नहीं बन रही है तो हमें बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अच्छा। उसके बीटा सेल्स डाउन हो चुके हैं, किसके? पैनक्रिया के। तो बीटा सेल डाउन हो गए हैं, तो वो अभी इंसुलिन छोड़ ही नहीं रही है। इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, तो हमारी जो शुगर थी पच नहीं रही, अब हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ रहा है। 5% लोगों को होती है, 90% 95% लोगों को टाइप 2 होती है। अच्छा। जिसमें इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन कम बन रहा है, कम बनना है, अनसफिशिएंट मात्रा में बन रहा है, तो शुगर पूरी नहीं पच पा रही है। सर इसमें जो आपकी दवा है वो क्या काम करती है? पैनक्रिया में काम करती है कुछ, या इंसुलिन में काम करती है? किस तरह से काम करती है आप जो दवा देते हैं? हाँ, ये जो दवा दी जाती है वैसे तो मेरे गुरुदेव की दी हुई एक जड़ी बूटी, खास जड़ी बूटी है, वो पैनक्रिया के बीटा सेल्स को डेवलप करती है, पैनक्रिया को मजबूत करती है। अच्छा। पैनक्रिया का टॉनिक एक तरीके से। जब पैनक्रिया में से इंसुलिन आएगा और सफिशिएंट मात्रा में आएगा, तो जो आपकी शुगर है, जो आपने कार्बो लिया है, वो पचेगा, हर सेल से सप्लाई होगी। ठीक है। लीवर में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा, तो ब्लड में नहीं रहेगी। ब्लड में नहीं रहेगी तो आप शुगर के पेशेंट नहीं रहेंगे। तो सर ये क्या डायबिटीज शुगर रिवर्स भी हो सकती है? हो रही है हमारे पास। तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा आप जाइए। ठीक है जी। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा है, दूसरा डॉक्टर अशोक मिश्रा शॉर्ट्स है, उसमें जाइए। दुनिया भर के इंटरव्यू ले रखे हैं हम लोगों के, उनके हमने जो है उनको कैसे उन्होंने शुगर ठीक की है, उनके टेस्टिमोनियल्स आप जाकर देखिए। और शनिवार मंगलवार को जो आते हैं लोग बाग, कुछ लोग ऐसे आते हैं दूर से आते हैं, वो समझते हैं पता नहीं शुगर ठीक होगी नहीं होगी। जो आसपास के लोगों को कहते हैं, देखते हैं कि वो कुछ कहते हैं 400 शुगर थी अब तो नॉर्मल आई, कोई कहते हैं मेरी 3 शुगर थी नॉर्मल आ गई, वो उनसे ही कन्विंस हो जाते हैं। तो सर ये शुगर का ठीक होना जो होता है, इसको हम कह सकते हैं ये कंट्रोल हो रहा है या पूरी तरह से ठीक हो रहा है? देखिए क्या है, अब इसको फ़र्क है। अगर एक आदमी को शुगर नहीं है, हाँ जी, और वो भी अनाप शराब खाता है, बाहर की चीज़ें खाता है, तली भुनी खाता है, तो उसको भी शुगर हो जाएगी।
ठीक है। आज हमने आपकी शुगर को रिमिशन कर दिया है, यानी कि उसको सुला दिया है, यानी कि उसको रिवर्स कर दिया है। अब आपने जो हरकतें की, जिस हरकतों की वजह से आपको शुगर हुई थी, आपने दोबारा चालू की तो आज नहीं तो कल फिर हो जाएगी शुगर आपको। अच्छा। तो जो मैंने जो डाइट बताई है या जो लोगों को हम बताते हैं, वो तो ये बता रहे हैं यही तो भोजन है, लेकिन ये नहीं कि आपने टीवी में देख लिया पिज्जा आ रहा, बर्गर आ रहा है, ये मेरा भोजन है। वो हमारा भोजन नहीं है। ठीक है। देखिए, हम नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे सांस क्या है, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। ठीक है आपको धुएं में लेके काम करेगा तो उससे हो जाएगा, अस्थमा बन जाएगा उसको। हमें ऑक्सीजन ही तो लेनी है, ये तो प्रोटोकॉल है हमारा। लेकिन हम खा रहे हैं बाहर की चीज़ें, वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। हमें अपना होम कुक्ड फूड ही लेना है, सात्विक भोजन लेना है, तभी हम शुगर से बच पाएंगे, नहीं तो शुगर हो जाएगी। सर मुझे ये बताइए, जैसे अभी आप बताते हैं शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, ये किस तरह की बीमारी है, कितनी भयानक बीमारी है। बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, अपनी दिनचर्या के अंदर अपना खान पान का, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कितनी भयंकर बीमारी है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। बहुत भयंकर बीमारी है, जिंदगी कूड़ा बन जाती है। कैसे सर? जिसको शुगर हो गई तो उसके ब्लड में शुगर आ गई। अच्छा जी। और हमारा ब्लड हर एक अंग में जाता है, हर अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब वो ब्लड में शुगर है तो शुगर मिला हुआ ब्लड जा रहा है आपकी हर अंग में, आंखों में जा रहा है, पैरों में जा रहा है। यानी आंखों में ही फर्क पड़ता है शुगर बिल्कुल, से? आंखों में जा रहा है, पैरों में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, किडनी में जा रहा है। किडनी खराब होने की पूरी संभावना है शुगर में। यस। अच्छा। और जो आज जो किडनी के पेशेंट है ना, 70% बाई डायबिटिक हो रहे हो। बाई डायबिटिक उनकी किडनी खराब हुई है। ओहो। जो आज मान लो 100% गए ना किडनी के, जो 100% किडनी फेलियर के हैं, उसमें 70% लोग डायबिटिक हैं। यानी एक शुगर के आने की वजह से आपके शरीर में और भी 10 तरह की बीमारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, एक और हमारा सवाल है कि आप जो ये फ्री दवा दे रहे हैं, किस बेसिस पर बनी होती हैं और उसमें क्या आयुर्वेदिक गुण होते हैं? ये एक मेडिसिन है, एक खास तरह की हर्ब्स है। वो क्या है कि पैनक्रिया का टॉनिक है, पैनक्रिया के वीटा सेल्स को डेवलप करती है। ठीक है जी। वो जो हम देते हैं लोगों को, तो पैनक्रिया जब डेवलप हो गई, क्योंकि पैनक्रिया डाउन थी, इंसुलिन नहीं छोड़ रही थी, तभी तो उनको शुगर हुई ना। लेकिन पैनक्रिया मजबूत हो गई, उसके वीटा सेल्स बन गए, तो वो इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में छोड़ रही है जड़ी बूटी। अच्छा। तो लोगों की शुगर रिवर्स हो रही है। इधर से हमने उनको परहेज बताया कि साहब इस तरह की चीज़ नहीं खाओगे जिसकी वजह से आप बीमार पड़े थे। तो जब उनकी लाइफस्टाइल सुधारते हैं और उनको परहेज बताते हैं, हम डाइट चार्ट भी देते हैं लोगों को, वो देते हैं तो कहते हैं साहब मेरी जो 500 शुगर थी तो 150 आ गई है। यानी कि वाकई में फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। हाँ। लाइफस्टाइल सुधारने से ही। यस, यही तो बात है। लाइफस्टाइल ही जो है, जो हम बता रहे हैं लोगों को टाइम से सोना है, ये तो सोना ही टाइम से है ना। 8 घंटे की नींद हर एक आदमी को लेनी चाहिए। अब आप नहीं लोगे तो फिर तो बीमारी आएगी। यानी दोस्तों, लाइफस्टाइल सुधारने से ही आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी यकीनन। ये नहीं कि आपको ज़िंदगी भर इसके लिए दवा खानी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको शुगर हो चुकी है और इस बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो आप डॉक्टर साहब जो दवा देते हैं उसे लेकर के भी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डायबिटीज़ अगर शुगर किसी को हो जाती है, तो क्या इस एक बीमारी की वजह से शरीर में और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं या और भी बीमारियां इसके साथ हो सकती हैं? बिल्कुल। देखो, अगर आपने शुगर को सीरियसली नहीं लिया तो ये आपकी ज़िंदगी को कूड़ा बना देगी। अच्छा जी। बिल्कुल, ज़िंदगी नरक बन जाएगी। ओहो। ये एक बीमारी नहीं है, ये 70 बीमारी को लेकर आती है। अच्छा। आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। अच्छा जी। ठीक है। और आपके पैरों में झंझनाहट रहेगी, पैर काम करना बंद कर देंगे। ओहो। नपुंसकता आ जाएगी, नामर्दी आ जाएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो है नहीं। हाँ। ठीक है जी। और हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बीपी बढ़ जाएगा, टीजी बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो तो ब्लड में ही है ना, वो ना लीवर ले रहा है ना आपके मसल्स में जा रही है। ठीक है। तो हार्ड ब्लड हो जाएगा आपका। ओहो। वो हार्ड ब्लड जो है आपके हार्ट में जाएगा तो दिक्कत आएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, तो हार्ट की तरफ चले गए, बीपी बढ़ गया आपका। पैरों में जो है सुन्नता आ गई, इसको पैरों में सुन्नता आने से आप चल नहीं फिर पाओगे, आपको कि पैरों में आग निकल रही है जी मेरे को, न्यूरोपैथी हो गई। आंखों में दिक्कत आई, रेटिनोपैथी हो गई, अच्छा जी। आंखों से अंधा हो जाता है आदमी। यानी आंखों की रोशनी तक चली जाती बिल्कुल है? चली जाती है। जो आज अंधापन हो रहा है ना, वो 37% जो अंधापन है ना आज, वो डायबिटीज की वजह से ही है। किडनी फेलियर के लोग कम से कम ये समझो 60% किडनी फेलियर डायबिटीज की वजह से हो रही है। जो इंसुलिन है हमारा, जो एक तरह से ईंधन है, वो कार्बो ग्लूकोज को सेल्स तक तो ले नहीं जा रही है, तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है। बॉडी को एनर्जी चलाने के लिए जो हमारे अंदर का मांस है, जो मसल्स है, वही खाती रहती है हमारी बॉडी। अच्छा। तो हम वीक होते चले जाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया अभी, किसी को नींद ना आना, तनाव में रहना या टेंशन में रहना जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे शरीर पर। हाँ, देखिए क्या है कि देखो दिन में 24 घंटे होते हैं।
8 घंटे हमें सोने के लिए दिए ऊपर वाले ने। ठीक है जी। अगर 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो सोइए। अगर नहीं सो रहे हो तो आप अनड्यू प्रेशर अपने अंग पर डाल रहे हो। अच्छा। जो बॉडी आपने की थक गई थी उसको आराम कहाँ दिया? जो अंदर के अंग थे, जो ऑर्गन्स थे, उसको आपने आराम नहीं दिया। रात में भी आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला तो अंदर की जो पैनक्रिया है, लीवर है, उस पर फैट आ जाएगा, पैनक्रिया की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब पैनक्रिया की वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई तो आपका जो है इंसुलिन कम आएगा। कभी आपने देखा होगा जो आदमी 2 दिन से नहीं सोया तो उसको उल्टी चालू हो जाती है, वो पित्त बन गया। अच्छा। तो बॉडी खुद उसको निकाल रही है और अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी पैनक्रिया में भी स्वेलिंग आ जाती है, इंसुलिन कम छोड़ती है, तो हमें शुगर हो जाती है। जो भी व्यक्ति है जो रात को जगता है उसको शुगर होने के 95% चांसेस हैं। यानी कि रात को जो लोग यानी कि लेट नाइट सोते हैं, यस, या रात को 3 बजे, उनको या रात को शुगर ड्यूटी होने करते के हैं 99% चांस है। 95%, यस। 5% इसलिए मैंने कम बोला कि उनकी बॉडी में कितनी रेजिस्टेंट पावर है, बॉडी कब तक सहन कर रही है। अच्छा जी। नहीं तो शुगर तो होनी ही है, तो क्या किया जाए? अच्छा, जिन लोगों को शुगर हो गई है और अभी वो एलोपैथिक दवा खा रहे हैं, क्या आपकी दवा साथ में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा जी। तो हम एकदम से नहीं एलोपैथी दवा छुड़वाते हैं, उनसे कहते हैं धीरे धीरे हर महीने 25% छोड़ते जाइए, क्योंकि शुगर डाउन होती जाएगी, उनकी शुगर कम होती जाएगी, तो दवाई कम करते जाओ। अच्छा, आपकी जैसे दवा से और साथ में आपने जो गाइडेंस दिए लोगों को, उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है? देखिए, हमारे पास तो आ रहे हैं वो सभी ठीक हो रहे हैं। विश्वास होना चाहिए। अब कुछ लोग आते हैं, ठीक है जी मैं ये परहेज तो नहीं कर पाऊंगा, फिर मैंने कहा यहाँ आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, किन्हीं 1-2 ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीजों का आप उदाहरण देना चाहेंगे जो आपके पास आए और वो पूरी तरह से उनकी शुगर रिवर्स हो चुकी थी? वो सैकड़ों है। अच्छा जी। एक नहीं, सैकड़ों है। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा शॉर्ट्स में जाइए, डॉक्टर अशोक मिश्रा में जाइए यूट्यूब चैनल पे। मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर अशोक मिश्रा, उस पर जाइए। हमने लोगों को इंटरव्यू ले लेते हैं, कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, वो सैकड़ों लोग हैं। अच्छा, जब लोग आपके पास आते हैं तो शुरू में वो सोचते हैं इतने लोगों को हमने दिखा लिया, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से अपना इलाज करा रहा है, आपके पास आते हैं, तो आप उनके अंदर विश्वास कैसे जगाते हैं कि वाकई में शुगर रिवर्स हो जाती है? पहले जब वो बाहर बैठता है ना, जो 250 मरीज बैठे हुए हैं ना, उसके बीच में बैठता है, तो सभी जो है ना एक पॉजिटिव माहौल लेके बैठते हैं कि मेरी शुगर ठीक होगी साहब, और मुझे बहुत फायदा साहब। पहले तो मुझे पैरों में दर्द होता था, मैं उठ भी नहीं पाता था, अब मुझे एनर्जी भी आई है, शुगर भी डाउन हुई है। तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है कि सब जब ये तो मैं क्यों नहीं। तब उसको समझाते हैं, देखिए क्या है, आपको ये चीज़ खानी, ये नहीं खानी। और जो हम परहेज बता रहे हैं ना, ये आम परहेज, ये कोई परहेज नहीं है, यही हमारा भोजन है। यानी यही हमारा भोजन है और यही हमारी लाइफ स्टाइल है, ऐसी होनी चाहिए थी, जिसको आज हमने बिजी करके अलग तरीके से कर लिया। हाँ। जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। यस। तो कोई 3 आप ऐसी टिप्स बताना चाहेंगे, अगर किसी को शुगर हो चुकी है, डायबिटीज़ हो चुकी है, तो अगर उस पर वो अमल करे, उन चीज़ों को अपनाएं, तो उसकी शुगर डायबिटीज़ बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साहब। हाँ जी। क्या करना है, पहले तो उसको भरपूर नींद लेनी है। ठीक है। ये नहीं कि मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ जी, नींद भरपूर मस्ट है। अच्छा। और 15 मिनट की एक्सरसाइज मस्ट है। 15 मिनट की एक्सरसाइज कैसे भी करो, जरूरी है, क्योंकि उससे जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ना, वो खर्च हो जाती है, तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ठीक है। वो तो फ्री में खत्म होगी ना, आपकी शुगर कम हो गई ना। तीसरा क्या है, अपने भोजन में जो आप खाना खाते हो ना, रोटी कम, सलाद ज़्यादा, ठीक है, सब्जी डबल, एक हरी चटनी, ये आपको भोजन लेना है। आटा आपको बदलना है। ठीक है। आटा मैं बताता भी हूँ लोगों को, उसमें क्या करना है, 700 ग्राम जौ, ठीक है सर, 200 ग्राम लेने सोयाबीन की दाल, 100 ग्राम चने लेने, इसको पिसवा लीजिए, इसकी रोटी आपको लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कार्बो कम है। कार्बो कम है तो आपकी शुगर को बढ़ाएगा नहीं। ये लाइफस्टाइल आपको करनी है। 3-4 चीज़ें, आम चीज़ें हैं। ठीक है जी। और इसमें मैदा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपके दर्शकों को बता दूं, मैदा का जो खाएगा उसको शुगर 500% होगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सर जैसे आजकल का लाइफ स्टाइल है, बहुत सारे लोग हैं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, अपनी दुकान पर हैं, उनके आसपास रेहड़ियाँ लगी होती हैं, दोपहर को आपने देखा होगा उन्हीं के ऊपर इतनी भीड़ होती है, लोग वहीं से खाना लेकर के खाते हैं। बिल्कुल, चाहे वो मैदे का हो चाहे किसी का भी हो। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आज तक शुगर हुई नहीं है। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था आपसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खानदान में, घर में पहले से शुगर हो रखी है, क्या उनकी जो जनरेशन है उनको भी शुगर होगी? देखो, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। आप ये कह रहे हो बाहर के लोग मैदा खाते हैं, क्या उनको शुगर होगी? कुछ लोगों को नहीं हुई है शुगर। हाँ जी। देखिए, जो मैदा खाएगा उसको शुगर होनी है, लेट सवेर। ठीक है। जैसे आपने कहा भी कुछ लोगों को शुगर नहीं हुई है, वो मैदा खा रहे हैं, वो हो चुकी है। अच्छा। देखिए, आज जो आप खाना खा रहे हो ना, वो आगे के लिए गलत काम करेगा। अच्छा खाना खा रहे हो, आगे के लिए सुधार करेगा। ये नहीं कि उसको शुगर नहीं हो रही है, वो भी लाइन में लगा हुआ है, कभी भी शुगर धड़ाम से उसके सामने खड़ी हो जाएगी, मैं आ गई। यानी जब उसके लक्षण से दिखाई देंगे तब वो टेस्ट कराएगा, तब उसे पता चलेगा।
ये देखिए तो, क्योंकि कोई भी आदमी मान लो को 100 किलोमीटर की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, आज नहीं गिरा, अगर फिसल गई तो क्या हुआ, दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे कि क्या डायबिटीज़ मरीज को पूरी तरह से मिठाई छोड़ देनी चाहिए, मीठा छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर डायबिटीज़ का है और उसकी शुगर रिवर्स हो गई है तो कभी कभार त्यौहार पे, फेस्टिवल्स पे वो मिठाइयाँ ले सकता है, क्योंकि आज ही मिठाइयाँ जो आ रही हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज मिलाया जा रहा है। अच्छा जी। चीनी की जगह, तो थोड़ा बहुत वो ले सकता है, ऐसा बिल्कुल परहेज नहीं है। आने वाले 5 से 10 साल में भारत में शुगर की स्थिति क्या होगी? 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे भारतवर्ष में आने वाले समय में, 2 ही टाइप के लोग होंगे, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, यानी जिनको हो चुकी है और जिनको होने वाली है। बस। तो सर, ये जो पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा एक मिशन है कि पूरे भारत के अंदर से शुगर को बाहर निकाल करके अलग कर दिया जाए। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है इस चीज़ के अंदर? दोस्तों, आप हमारा साथ दे सकते हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को शेयर करके, क्योंकि अगर आप लोग खुद से अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तो कोई भी दवा आपके लिए कारगर नहीं हो पाएगी। और अगर जिनको आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको शुगर हो चुकी है तो आप डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं इसके बारे में। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप मंगलवार और शनिवार को फ्री में दवा देते हैं। हाँ, शुगर की दवा फ्री होती है। इसके अलावा कोई बीमारी है तो उसका छोटा मोटा 4 लाख। तो यहाँ पर एक चीज़ और है सर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में ऑलरेडी पहले से यानी शुगर है, वो डायबिटिक हैं, और आने वाले टाइम में जो उनकी जनरेशन होगी, क्या उनको भी शुगर होगी? यस, 25% चांसेस मोर है उनको। अच्छा जी। ऑल द टाइम दे कैन गेट द डायबिटीज। यानी फैमिली में अगर बड़े बूढ़ों को शुगर है तो हमें भी शुगर हो सकती है? बिल्कुल, 25% मोर चांसेस, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है तो वो तो परिवार से आप में आया हुआ है ना। लेकिन इसको टाला जा सकता है। कैसे? हाँ, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार करके। अच्छा। ये देखिए, अभी मेरे फादर को, मदर को शुगर थी, मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे शुगर हो जाए। भरपूर नींद लें, जैसे मैंने बताया हुआ, कोई बाहर का जंक फूड, मैदा से दूर रहे। अच्छा जी। एक्टिव रहे और होम कुड फूड लें, होम का, घर का बना भोजन लें। अगर आपने थोड़ा बहुत भी गड़बड़ की, और स्टेरॉइड से दूर रहे। सर, दवाओं में तो स्टेरॉइड होता है ना, जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो डॉक्टर के पास गया है तो उसे जल्दी ठीक होना होता है, या डॉक्टर भी उसे, पेशेंट को जल्दी आराम के लिए स्टेरॉइड दे देता है? हाँ, स्टेरॉइड इसने दे दिया तो उसको शुगर बहुत जल्दी आ जाएगी। यानी स्टेरॉइड से भी शुगर की तरफ जाता है? यस, जो स्टेरॉइड लेगा पैनक्रियाज पे इफेक्ट डालती है, ये बिल्कुल क्लियर है। जब आपने देखा होगा कोविड के टाइम में जो है ना, कोई दवा थी नहीं हमारे पास, तो हम स्टेरॉइड दे रहे थे, काम कर रही थी वो, लेकिन जिस जिसने लिया उसको डायबिटीज हो चुकी है, आज वो भुगत रहे हैं बेचारे। अच्छा जी। क्या करते, वो तो एक मजबूरी थी, वो जीवन रक्षक दवा है, उसको जीवन रक्षक दवा की तरह ही यूज़ किया जाए। ये नहीं मुझे खांसी हो तो स्टेरॉइड दे दिया, आप कभी इसके पास गए, उसने 1-2 स्टेरॉइड दे दिया, 1 एंटीबायोटिक दे दी, चलो ठीक है, खांसी तो ठीक होगी, डायबिटीज आपने पाल ली। यानी दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, दवा एलोपैथिक कम से कम लीजिए अगर आपको ज़रूरत है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप उनसे बोल दीजिए कि डॉक्टर साहब, अब हमें नॉर्मल दवा दीजिए, स्टेरॉइड मत देना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ के साथ डॉक्टर साहब, एक मुझे आपसे थोड़ा पर्सनली एक सवाल करना था। अब जैसे आपके क्लिनिक पर 250-300 पेशेंट रोज़ आते हैं सर, 250-300 एक बहुत बड़ा नंबर होता है पेशेंट को देखने का, तो आप थकते नहीं हैं और आप मतलब इतने फिट कैसे रहते हैं? इसका राज क्या है? सर, जब जो आप काम कर रहे हो ना, हाँ। उसको बड़े एंजॉय के साथ करते हो आप, और उस अच्छा पर रिस्पॉन्स मिलता है। जब एक व्यक्ति आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरी शुगर ठीक हो गई, तो एक अलग से एनर्जी वैसे ही आ जाती है। हाँ सर, अलग ही फील आता है। और एक महिला आके कहती है कि 3 साल से उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, आपकी कृपा से आपने दवाई दी, वो कंसीव हो गई है, वो मेडिसिन चल रही है। अच्छा सर, मतलब आप इस चीज़ की भी दवा देते हैं? हाँ। तो सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसे अभी तक हम शुगर की बात कर रहे थे, अगर शुगर के अलावा हमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास किन किन चीज़ों का इलाज होता है? देखो, शुगर की दवा तो हम शनिवार मंगलवार को फ्री दे ही रहे हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। ठीक है जी। शुगर है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को जोड़ों का दर्द है, आजकल L4 L5 में गैप हो रहा है लोगों को, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा जर्क लगे होते हैं। सर, डिस्क स्लिप या स्लिप डिस्क भी बोलते हैं? हाँ, स्लिप डिस्क बोलते हैं उसका, स्लिप डिस्क बोल देते हैं। तो गैप है वो L4 L5, नस दब जाती है, वो प्रॉब्लम आ रही है। लोगों को मोटापा हो रहा है। ठीक है। लोगों को जो है ना, एक जो है नसें जो है ना मकड़ी की तरह से जाल बन जाता है। ठीक है ना, देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको क्या, वेरिकोन वेन्स हो जाती है, जो टांगों के नीचे वाले हिस्से पर नसें फूल जाती है, मकड़ी का जाल सा बना। और सर, वहाँ पर ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाता। ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ये बहुत बीमारी हो रही है लोगों के। अच्छा, एलोपेशिया हो रहा है, बालों में जो है चौनी 1-1 रुपए जितने निशान बन जाते हैं, वहाँ से बाल हट जाते हैं। हाँ, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है लोगों को। अच्छा, ये अच्छी दवाई है हमारे पास, एलोपेशिया की अच्छी दवाई है हमारे पास। जोड़ दर्द की है, लोगों का लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। हमारा जो जोड़ों का दर्द है, घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होता है। हाँ। और बहुत सारे लोगों को ना पथरी की, किडनी स्टोन की भी समस्या होती है। हाँ, जोड़ों का जो है कार्टेज घिस जाता है,
अच्छा उसका जी। लुब्रिकेंट्स देते हैं हम लोगों को, पोटली दे रखी है, बना रखी है हमने, वो लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये चीज़ देने से लोग बाग ठीक होते हैं, तो आके हमारी तारीफ करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर हमारी थकान नहीं होती है, अच्छा जी। फिर थकान नहीं मिटती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप आयुर्वेदिक से अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे आपने आयुर्वेदाचार्य में क्या क्या चीज़ें की हुई मैं हैं? BA में आयुर्वेदाचार्य हूँ, 98 बैच से हूँ, ठीक है और जी। कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने आयुर्वेदाचार्य किया हुआ है, अच्छा जी। और पिछली 4 पीढ़ियों से हम जुड़े हुए हैं, मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। सर एक चीज़ और मैंने आपका बहुत देखा है, आप ना वो नाड़ी देख करके बता देते हैं कि सामने वाले पेशेंट ने रात को क्या खाना खाया या उसकी शुगर कितनी है, तो इस चीज़ की जानकारी आपको कैसे मिलती है? ये देखो, एक गुरु की कृपा है, अध्यात्म से जब जुड़ते हो तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। अच्छा वैसे तो जी। एक सिस्टम वात पित्त कफ के हिसाब से हमें पता चल जाता है, हम्म, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है, क्योंकि हम लिंक्स जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस जो मरीज की जब नाड़ी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भी गॉड से कनेक्ट रखते हैं। यानी दोस्तों आपको ना अभी कोई डॉक्टर इस तरह के नहीं मिले होंगे जो आपकी नाड़ी देख करके आपको बता दें कि आपके शरीर में इस टाइम क्या चल रहा है। तो ये भी एक तरह की विद्या होती है, ज्ञान होता है जो डॉक्टर साहब के पास है और बुजुर्गों से मिला हुआ है इन्हें। आयुर्वेदिक दवा हम प्योर बनाते हैं, अपनी यूनिट है हमारी, यानी आप खुद से सारी दवाएं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हमारा खुद ठीक है ही जी। सेटअप है। अच्छा जो जी। भी हम मेडिसिन बनाते हैं खुद बनाते हैं, तभी तो मैं पेशेंट को बता सकता हूँ कि इतना फायदा करेगी, और फायदा हो रहा है लोगों को। यही है हमारी तरक्की का राज कि मेडिसिन हम खुद बना रहे हैं। अच्छा जी। कोई भी मेडिसिन में ये नहीं कि बाहर से ले लिया, ठीक है जी वो काम कर रही है ना, मेडिसिन खुद बनाते हैं तभी वो रिस्पॉन्स दे रही है हमारी। यानी जो भी दवाएं होती हैं वो डॉक्टर साहब की खुद की बनी हुई होती हैं, और किसी भी दवा का कहते हैं ना आयुर्वेदिक के अंदर कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये दवाएं सर सारी हमारे घर में ही होती हैं। और क्या, हमारी रसोई बस में ये हमें चीज़ है। उसका नुस्खा पता नहीं होता है, बस। नुस्खा पता नहीं होता है कि हमें किस चीज को कैसे लेना है और कब लेना है। बस वो हल्दी नमक पुदीना धनिया ही तो है, उसी को कॉम्बिनेशन कर दिया हमने। अच्छा और क्या है? डॉक्टर साहब, जैसे कि डायबिटीज हो गया या बीपी हो गया, इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल ठीक ही हो जाएगा सब। ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बीपी के लिए मैं लेकिन लोगों को सर बताता हूं। बीपी के लिए तो इतना लोग डराते हैं कि अगर बिल्कुल नहीं। आपको बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। बिल्कुल खानी पड़ेगी, बिल्कुल खानी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने आलमंड मिल्क, बादाम अच्छा का जी। दूध चालू कर दिया, तो बीपी की दवा को धीरे धीरे छोड़ते रहिए, बीपी की दवा को धीरे धीरे छोड़ते रहिए, लेकिन मॉनिटरिंग रखिए, जांच करते रहिए कि क्या पोजीशन है मेरी। तो डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हैं बादाम का दूध किस तरह से बनाया जाता है, हमारे व्यूवर्स को बता सकते कुछ नहीं करना, 14 बादाम रात को भिगो देनी है, हैं? अच्छा जी। उसमें चाहो तो 2 अखरोट भी भिगो दीजिए, ठीक उसको है। उसमें छीलिए, मिक्सी में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए और पेस्ट बन जाएगा। अब उसमें 1 डेढ़ गिलास पानी मिला देना है, अच्छा वो दूध बन गया है। इसमें कोई दूध नहीं मिलाना है आपको, गाय भैंस का दूध नहीं मिलाना, वो दूध बन गया है। वो दूध आपको खाली पेट लेना है। यानी वो बादाम का दूध बन जाता है पूरा। और वो कितने दिन तक लेना है जो हमें असर दिखने लग सब जाए? जिंदगी भर लो, शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी, जोड़ अच्छा, दर्द नहीं होगा, कुछ लोग ना मोटापा नहीं होगा। ये भी कहते हैं कि बादाम ज्यादा गर्म होता है कि हम इतने सारे बादाम एक नहीं, साथ। भिगोने के बाद बहुत ठंडा हो जाता है अच्छा और जी, उसमें अंदर एक जीवनी शक्ति पैदा हो जाती है, क्या बात है। वो आपको फायदा देगा। अच्छा, आप लोगों से और मरीजों से क्या अपील करना चाहें जिसकी वजह से वो हताश ना हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखें, नंबर 1 है, रखो स्वास्थ्य को। आज आदमी क्या करता है, छोटे छोटे चक्कर में लगा हुआ है, मैं नई गाड़ी खरीद लूँ जी, मैं नया कोठी बना लूँ जी। अरे सबसे बड़ी कोठी आपका शरीर है, इसकी तरफ हर रोज कम से कम आधा घंटे सोचो, मेरे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, मैंने कोई बाहर की चीज़ तो नहीं खाई है। बाहर की चीज़ जो खाएगा, तना भुना ज़्यादा खाएगा, उसको शुगर बीपी हार्ट प्रॉब्लम होगी, आगे जाके बीमारियों से घिर जाओगे। और देखिए, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, इलाज नहीं है, सीधा सीधा आपको आईसीयू में ले जाएंगे, अगर खांसी भी होगी तो आईसीयू में ले जाएंगे। अच्छा क्योंकि इलाज क्यों नहीं है, जो भी इलाज करने वाले हैं वो कॉर्पोरेट जो लोग हैं, वो व्यापारी लोग हैं, अच्छा अच्छा। वो आपको इलाज करने नहीं बैठे हुए। डॉक्टर्स को ये हिदायत दी गई है, पेशेंट आपके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा जाँच लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जाँच लिखो और उसको कोशिश करो आईसीयू में लेके जाओ, चाहे 2 दिन रखो। डॉक्टर साहब, आप कोई जांच वगैरह कराते हैं? आपके पास कोई पेशेंट आता है तो? 90% तो खुद ही बताते हैं, जो जाँच लेके आया है अच्छा। वो उसको दिखा कर देते हैं। हमारे पास जांच की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो उसकी तसल्ली के लिए करवाते हैं। जैसे मैंने किसी को बताया, भाई तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ पहले जांच करा लो। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने पहले बोल दिया था। मैंने नहीं, आपको जांच कराना जरूरी था ताकि आपको तसल्ली हो कि हाँ जी मेरे को ये था। अब आप कन्विंस हो गए ना, अब ट्रीटमेंट भी ले लोगे आप। ये है, क्योंकि हमें तो पता ही होता है। लीवर फैटी की जो प्रॉब्लम होती है, ये कैसे स्टार्ट होती है और क्या इसका भी इलाज आपके पास है? बिल्कुल है। जब आप ज़्यादा चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा तला बुला खाएंगे, लीवर क्या करता है, डाइजेशन पार्ट का हिस्सा है हमारा। ठीक है। आप डाइजेशन पार्ट उसको डाइजेशन करने तो दीजिए। आप अनाप शनाप ठूसे जा रहे हो, तो डाइजेशन करने के लिए आपका बाइल जूस तो निकलना चाहिए ना। जो आपने भारी चीज़ खाई, उससे बाइल जूस नहीं निकल रहा, अच्छा। तो लीवर पर लोड पड़ रहा है, अब वो स्वेलिंग आ गई,
तो उसमें आप ये मत सुना लीवर स्वेलिंग तो सभी को है जी, कुछ लोग डॉक्टरों से मैंने सुना है कि सबको होती है, कोई दिक्कत नहीं सर डॉक्टर भी यही कहते हैं कि फैटी लीवर 2, 3 या 1 तो सभी को ही होता है। नो, होता है तो गलत है, हमको तो नहीं है, अच्छा, ना होने देंगे, क्योंकि लीवर फैटी हुआ तो डायबिटीज की तरफ चले जाओगे, यानी शुरुआत यहीं से हो जाती है। यस, देखिए क्या होता है कि एक्स्ट्रा शुगर को लीवर भी लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर कर लेता है, जब जरूरत होती है तो दे देता है। मान लो आपने कोई महत्व कम किया तो उसको दे दी, जब उसमें सूजन आ गई तो उसके रेसिपीटर्स बंद हो गए, अब वो कह रहा है भाई मैं परेशान हूँ, मैं तुम्हारी शुगर नहीं ले सकता, और शुगर ब्लड में चलेगी, तो ब्लड में शुगर बढ़ गई, अब शुगर के रोगी बन गए, पेशेंट बन गए शुगर के। ठीक है, इसको लाइट नहीं लेना। हर व्यक्ति को कहूँगा हर 6 महीने में आप अपना लीवर का फंक्शन टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं, पूरी जांच कराएं, कहीं कोई कसर है तो आज छोटी कसर तो ठीक हो सकती है ना, और बड़ी हो गई तो दिक्कत आएगी। तो सर क्या शुगर की वजह से मर्दाना ताकत पे भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल, जिसको शुगर होगी उसको नपुंसकता आएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर शुगर कम नहीं की तो ये चीज़ें बढ़ जाती है, ये हो रहा है। लोग कहते हैं 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं तो बिल्कुल नामर्द बन चुका हूँ, ये आ रहे हैं लोगों का पेशेंट, और शुगर कम हो रही है तो ठीक भी हो रहे हैं। शुगर को कम करो, फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आप शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आप प्री डायबिटिक हैं तो आप डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से मिल सकते हैं। यहाँ पर शुगर की दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है, शनिवार और मंगलवार। सर कौन सी जगह पर? ये भादरोड में पड़ता है, और ऐसी हमारी ब्रांच है पीरागढ़ी, जहाँ दूसरे डॉक्टर साहब मिलेंगे। तो शनिवार मंगलवार को फ्री दवा दी जाती है, शुगर की दवा दी जाती है, भादरोड में दी जाती है। मैं भादरोड बैठता हूँ, और संडे को केवल पीरागढ़ी बैठता हूँ, ठीक है, जहाँ दूसरे लोगों को भी देखते हैं, लेकिन दवाई शनिवार और मंगलवार को ही दी जाती है फ्री। ठीक है, तो यही चीज़ हम कह रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप अपना लाइफ स्टाइल और अपना जो दिनचर्या है अपना हिसाब से आप देखिए, जैसे भी आपको रखना है, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आप बाहर का फूड कम खाइए और अपने घर का खाना खाइए। और यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, जैसे जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दोस्तों मैं तो आपको बहुत घरेलू नुस्खे बताए हैं इसमें ही। हाँ जी, इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, मैंने काफ़ी घरेलू नुस्खे बताए हैं। और बाहर का तला भुना ना खाएं, मैदा से दूर रहें, ठीक है, स्ट्रेस से दूर रहें, भरपूर नींद लीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा जी, और सलाद का सेवन जरूर करें, सीजनेबल सलाद जो भी है वो कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। घर का ही भोजन लेना है, घर का ही आटा लेना है, आपको थैली का आटा नहीं लेकर आओगे, यानी बाहर से कोई नहीं लेना है। नो, ठीक है, होम कुक्ड की बात हो रही है, घर पे ही बनाओगे। और चटनी का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है, सब्जी डबल रोटी कम, ठीक है, जो आपके घर के आटे की थी। हाँ। अगर ऐसा करते हो जिंदगी में ना शुगर होगा, ना बीपी होगा, ना हार्ट प्रॉब्लम आएगी। और साथ के साथ नींद का पूरा लेना, और Yes. आप व्यायाम भी कर सकते हैं इसके साथ एक्सरसाइज साथ। तो है ही, पार्ट एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, आपको इस पॉडकास्ट के अंदर जो भी जानकारी दी गई है, आप इन चीज़ों पे अमल कीजिए, आपका शुगर डायबिटीज़ धीरे धीरे रिवर्स होने लग जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के इनसे पूरा परामर्श ले सकते हैं, और इनके क्लिनिक पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारा ये पॉडकास्ट, आप इसे जनहित में शेयर जरूर कीजिए। देखिए, हमने आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे कि आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे दर्शकों की डिमांड पर हमने ये पॉडकास्ट किया है। हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं। बाकी नेक्स्ट फिर कभी हमारा पॉडकास्ट होगा तो आप ज़रूर देखिएगा और इसे लोगों तक पहुंचाइएगा।